Namaskar. Welcome to you all our VDSK Digital Study e-learning platform. Today I am with once again the second last video of the conservation of plants and animals. Please students, open your books and let's start the concept of conservation of plants and animals. I have told you in my previous video about the flora and fauna. I have also told you about the visiting of the Bhuju Paheli and their friends with the Professor Ahmed and the Madhavji to the Panchmadi Biosphere Reserves. We have discussed the many things about this. Now today I am going to read the books and to get the more knowledge which are given here in your syllabus. Dear students, you have already studied about the wildlife sanctuaries, biosphere reserves, national parks. These all are the safety regions for those animals who are the very important for us. We all peoples are not aware that how these animals are important for us. If we are not taking the good and if we are not taking the good decision to save them, like a tiger, like the many animals which are the important particulars, which have the important particular areas to live, it will be dangerous. So, from VDSK school, there is a request to you all students, please save your animals and also save your plants, because these two branches are not is only a thing, these are our life. चलिए बच्चों, तो आज आगे की बुक की रीडिंग करने को स्टार्ट करते हैं। हमने ये जो आपसे अनुरोध किया कि पेड़ पौधे बचाएं, एनिमल बचाएं, ये सब आपकी अपनी मोरल ड्यूटीज हैं, आप इसे करेंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो फ्लोरा एंड फौना तक पढ़ा था। क्लियर बच्चों? फ्लोरा एंड फौना आप सबने पढ़ा था जी, आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडेमिक स्पीसीज। किसके बारे में? इंडेमिक स्पीसीज, स्थानिक स्पीसीज। कुछ जानवर, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका अपना स्थान होता है, एक पार्टिकुलर उनका एरिया होता है। स्थानिक स्पीसीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। Soon the group quietly enters the deep forest. ज्यों ही जो अहमद, प्रोफेसर अहमद, माधव जी एंड द चिल्ड्रंस, ये पूरा जो ग्रुप था, quietly enters the deep forest. अब जंगल के अंदर जब जाते हैं, चिल्ड्रंस आर सरप्राइज्ड टू सी अ वेरी बिग स्क्वायरल. बच्चों ने एक बड़ा स्क्वायरल गिलहरी देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जगह पर क्या छोटी-छोटी गिलहरियां देखी। जायंट, दिस स्क्वायरल हैज अ बिग फ्लफी टेल. इस स्क्वायरल के बड़े पूंछ हैं और फ्लफी हैं, थोड़े से पंख उसमें मुलायमदार है पूंछ उसकी. दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट. बच्चे बहुत जानने के लिए उत्सुक हुए. माधवजी टेल्स देम, माधवजी ने उन्हें बताया that this is known as the giant squirrel and this is आकार का जो गिलहरी कहलाई जाती है, जाइंट स्क्वायरल कहलाई जाती है, बड़े आकार की गिलहरी कहलाई जाती है, और यही इसका इंडेमिक स्थानिक एरिया है। घने जंगल, घने जितने ज्यादा घने होंगे ये वहां पाए जाते हैं। Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. Endemic species are those species which are found in particular area in which they can live very easily. उनके रहने खाने की सबकी व्यवस्था उनके अकॉर्डिंग होगी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर बता रही है। ओके बच्चों, now we come to the next. They are not naturally found anywhere else. ये ऐसे ही हर जगह नहीं मिलते हैं।
A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. एक या देश हो सकता है, या कोई स्थान हो सकता है, या कोई जोन हो सकती है। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं एंडेमिक स्पीसीज वो है जो अपने अनुकूल परिस्थितियां जहां रहती हैं वो वहां के स्थानीय हो जाते हैं। अब घने जंगलों में ये जायंट स्क्वेलर ही रह पाएगी, ऐसे नॉर्मल से जगहों पर नहीं रह पाएगी। तो दीज काइंड सिचुएशंस ऑफ द एंडेमिक सिचुएशंस। माधव जी सॉल एंड वाइल्ड मैंगो। माधव जी ने सागौन के पौधे दिखाए उन्होंने, ठीक ना। माधव जी सोर्स सागौन एंड वाइल्ड मैंगो जंगली आम as two example of the endemic flora of the पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। माधव जी ने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में दिखाया दो प्रकार के एंडेमिक प्लांट्स, एक सागौन सॉल, एक वाइल्ड मैंगो जंगली आम। बायसन एक जंगली, हम इसको सांड कह सकते हैं बेटे, बुल बायसन। इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, जो उड़ने वाले स्क्वायरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। ये इसके एंडेमिक फौना कहलाते हैं। साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व, एंड द बाइसन एंड इंडियन स्क्वायरल आर द फ्लाइंग स्क्वायरल आल्सो फौना ऑफ दिस एरिया। Professor Ahmed explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of the endemic species and endanger their existence. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को समझाया कि इनकी वातावरणीय स्थितियों में डिस्ट्रक्शन हो रही है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने की वजह से, जंगलों की कमी की वजह से इनकी संख्या दिन बे दिन इंडेंजर्ड होती जा रही है, खतरनाक होती जा रही है, आप कह सकते हैं कमी होती जा रही है। और ये दुख की बात है, ये एक समझने वाली बात है। ओके बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन which are capable of interbreeding। स्पीसीज किसको कहते हैं? जो कैपेबल हो आपस में ही इंटरब्रीडिंग करने के लिए, अपनी जनसंख्या को इनब्रीड करने के लिए। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, कि जो उसके मेंबर्स हैं वो कर सकते हैं फर्टाइल, प्रजनन कर सकते हैं आने वाली अपनी पीढ़ी का। Only with the members of their own species, केवल अपनी ही स्पीसीज के साथ, जैसे इंसान का इंसान, कुत्ते का डॉग की स्पीसीज, इस तरीके से। एंड नॉट विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज। कहीं देखा है क्या कि इंसान की शादी कहीं गाय से हो रही हो, इंसान की शादी कहीं कुत्ते से हो रही हो? ऐसा कहीं देखा है? नो, दे आर नॉट, दिस इज नॉट मैचिंग of the species. So here endemic species is a group of populations which are capable of interbreeding with their own species, अपनी ही species के साथ। क्लियर बच्चों? बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था, आज हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। Professor Ahmed explained that killing or capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places. Wildlife sanctuaries like reserve forest provide protection and suitable living conditions to wild animals. प्रोफेसर अहमद बच्चों को समझाते हैं कि जंगलों में इनको पकड़ना, मारना, ये सब कानूनी तौर पर अपराध माना जाता है और सरकारें तो इस पर एक वाइल्ड लाइफ
एक्ट भी लाती है, जिसके अंतर्गत कुछ जानवरों को तो मारना, पशु पक्षियों को मारना बिल्कुल ही मना है। आप उन्हें मार नहीं सकते, ये प्रोहिबिटेड है, बाधित है। He also tells them that the people living in wildlife sanctuaries, जो पीपुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रहते हैं, प्रोफेसर अहमद बताते हैं हम सबको, are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, जो उनकी अपनी लाइवस्टॉक होती है, जो पशु होते हैं, कलेक्टिंग मेडिकल प्लांट्स। लाइवस्टॉक पशु को ही कहा जाता है, वो पशु जो अपने काम में आ सकते हो, इस तरीके से। कलेक्टिंग मेडिकल प्लांट्स, फायरवुड्स, जलाने के लिए लकड़ियां, औषधियों के लिए क्या नाम है पेड़ पौधे, ये सब आपको क्या नाम है एक्टिविटीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रहने वाले लोग करते हुए दिख जाएंगे। Some of the threatened wild animals like a black buck, काला हिरण, व्हाइट आई बग, सफेद आंख वाले बग, एलिफेंट हाथी, गोल्डन कैट सुनहरी बिल्ली, पिंक हेडेड डक पिंक कलर हेड वाला बतख, पाइथन घड़ियाल, क्रोकोडाइल आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये सब के सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होते हैं? प्रिजर्व होते हैं। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, एक बहुत ही सुंदर तरीके का परिदृश्य लगते हैं। ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, बड़े बड़े जंगल्स, माउंटेन्स फॉरेस्ट, पहाड़ी जंगल एंड बस्टलैंड्स, डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स, और बड़ी बड़ी नदियों के किनारे भी इस तरीके की जो परिदृश्य है, जो ये दृश्य है, ये इंडिया में देखने को भरपूर मात्रा में क्या करती है? मिला करती है। नेशनल पार्क, on the roadside there was another board on which was written सतपुरा नेशनल पार्क। जैसे वो लोग आगे बढ़े वहां पर बायोस्फीयर रिवर्स में, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में आप नेशनल पार्क भी हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं तो उनको सतपुरा नेशनल पार्क लिखा हुआ एक बोर्ड मिलता है। चिल्ड्रन आर नाउ एगर टू गो देयर, चिल्ड्रन उत्सुक हो गए वहां जाने के लिए। माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट हु सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। They preserve flora, fauna, landscape and historic objects of an area. माधव जी उनको बताते हैं कि these reserves are large, ये रिजर्व बड़े बड़े होते हैं, and diverse enough to protect whole sets of ecosystem, और ये हमारी इकोसिस्टम को भी क्या करती हैं? हेल्प करती है, हमारी वातावरण को भी क्या करती हैं? हेल्प करती है। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क को पहला रिजर्व फॉरेस्ट बोला जाता है इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडिया टेक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। टेक में सागौन की इसी फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। There are more than 100 national parks in India. अपने इंडिया में 100 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं। आपकी एक्टिविटी यही है कि कम से कम 50 नेशनल पार्कों का नाम लिख करके आप लोग पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर इसको भेज सकते हैं। As children ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it, जहां पर लिखा हुआ था सतपुरा टाइगर रिजर्व। माधव एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री, कि वो देश में जो चीता है, जो टाइगर्स है, उनको बचाया जा सके, उनकी किलिंग्स बचाया जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो टाइगर को बचाने का, और काफी हद तक इसमें सफलता भी मिली है भारत को। अभी पिछले टाइगरों की गिनती जब की गई तो पहले की अपेक्षा बढ़ी हुई नजर आ रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम एक सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि ये जो हमारे लिए जो बहुत जरूरी
वातावरण के लिए, इकोसिस्टम के लिए जो जरूरी पशु हैं, जो जरूरी पौधे हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा ये दोनों करना चाहिए। ये दोनों हमारे अर्थ के लिए जरूरी है, सिर्फ हमारे आपके लिए, पूरे विश्व के लिए ये चीज जरूरी है। समझ रहे हैं आप जी? मैं चेक कर लेता हूं। ओके बच्चों, इस तरीके से आज का ये जो कॉन्सेप्ट था वो आप अच्छे से समझ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लास्ट वीडियो के साथ चलेंगे, जो कॉन्सेप्ट बचे उसकी बात करेंगे। तब तक आप इन सबके सारे नोट्स बना लीजिएगा, सब कुछ अच्छे से पढ़ते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।